नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश बीएड एंट्रांस के पार्ट 2 की। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 भी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 को। पहला प्रश्न है, सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत में फसलों के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल का उपयोग किसकी खेती के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है इसका सही जवाब ऑप्शन बी होना चाहिए, पर अगर आप लोगों को इसका सही जवाब पता है तो आप बता सकते हो। मेरे आइडिया से ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में आरबीसी का जीवन काल है। तो ये है ऑप्शन सी, 120 दिन का। अगला प्रश्न है, वुड्स डिस्पैच के अनुसार अनुदेशन का माध्यम होना चाहिए। तो वुड्स डिस्पैच के अंतर्गत जो अनुदेशन का माध्यम बताया था वो उन्होंने अंग्रेज़ी और स्थानीय भाषा दोनों को बताया था। अंग्रेज़ी इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए बताया था और जो स्थानीय भाषा ये लोअर लेवल के लिए। डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट ने कई शहरों में विद्यालय खोलने के लिए प्रेरित किया। तो ये किया था उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सांख्य सिद्धांत को शिक्षा के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रकृति परिणामवाद के अनुसार। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र व प्रांतों के मध्य वैधानिक शक्तियों का विभाजन किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार एक्ट 1935। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस कार्यक्रम की गुणवत्ता के लिए लागू किया गया था। तो ये किया गया था ऑप्शन बी, प्राथमिक शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, इग्नू का विशिष्ट शैक्षणिक चैनल कौन सा है। तो ये है ऑप्शन बी, ज्ञान दर्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अर्थात रूसा का उद्देश्य क्या है। तो रूसा का उद्देश्य ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, किस दार्शनिक ने शिक्षा के सौंदर्यात्मक लक्ष्यों पर बल दिया। तो ये है ऑप्शन बी, गांधी जी। अगला प्रश्न है, शिक्षा निम्न के अंतर्गत आती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समवर्ती सूची। ये स्लाइड हो चुकी है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 21 जून को। अगला प्रश्न है, शिखर से पुकार डॉक्यूमेंट्री फिल्म डैश से संबंधित है। तो ये है ऑप्शन बी, जल संरक्षण से संबंधित। अगला प्रश्न है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ये दिया जाता है ऑप्शन सी, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अगला प्रश्न है, राज्य का एक नैतिक उद्देश्य होता है, किस विचारक ने यह स्वीकार नहीं किया है। तो ये जहाँ तक मुझे लगता है इसका सही जवाब ऑप्शन डी, लास्की होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सलाहकार बोर्ड नहीं है। तो ये होगा ऑप्शन बी, HRD। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति का प्रमुख कौन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, BK सारस्वत। माफ़ करना दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, TSR सुब्रमण्यम। बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, CIET स्टैंड्स फॉर। तो ये होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है,
सूर्योदय शब्द किस संधि का प्रयोग है? जो सूर्योदय में है वहाँ पर सूर्योदय में कौन से शब्द सूर्योदय शब्द में किस संधि का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन ए गुण संधि का प्रयोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विश्लेषण है? तो ये होगा ऑप्शन सी कोई। अगला है, निम्नलिखित में से आ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ये होगा ऑप्शन डी विपथगा। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द कर्मकारक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मैंने हरि को बुलाया। अगला है, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो ये होगा ऑप्शन ए आग। अगला है, ताराचंद समिति ने सिफारिश दी। तो ये दी थी माध्यमिक शिक्षा की, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा से आशय है? तो समावेशी शिक्षा में हमें विकलांग एवं समानी छात्रों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने के बारे में बताया है। अगला है, भारतीय संविधान के डैश में शैक्षिक अवसरों का समानीकरण प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 45 में। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पार्ट 2 का समापन हो जाता है। जल्दी आपके साथ पार्ट 3 से मुलाकात होगी। धन्यवाद।